ये क्या हो जाता है, इसका अंतराण्विक बल भी मजबूत होता है और इसका इसके बीच का अंतर भी क्या होता है, वो मजबूत होता है, जिसके कारण यानी कम होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। और इसका चौथा पॉइंट लिखिएगा, यह जल और अन्य घोल से आसानी से घुल जाता है। क्या होता है, ये चौथा पॉइंट लिखिएगा, यह जल एवं अन्य घोल से अन्य घोल से आसानी से घुल जाता है। यानी यह किसी भी लिक्विड के साथ यानी घोल के साथ आसानी से घुल जाता है। और क्या हो जाता है, और जब और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, यह कठोर अवस्था में रहता है तो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, पांचवा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, यह कठोर अवस्था में होता है तो यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, यह कुचालक होता है, कब होता है, तो यह विद्युत का कुचालक कब होगा, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, यह कठोर अवस्था में रहेगा तो विद्युत का यह कुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। देखिए गर्मी इतना है, जो हम पसीना से पूरा शरीर लग रहा है, अब बोलने का भी होश नहीं हो रहा है, इतना गर्मी है। फिर भी आप लोग का क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ इसका फल दे रहे ही नहीं है, आप लोग कुछ इसका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। क्लास में आते हैं, भाग जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ना ही किसी दूसरे बच्चे को जोड़ते हैं। हम इतना गर्मी में आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उसका आप लोग कुछ फल दीजिए। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आयनिक यौगिक। क्या है, आयनिक यौगिक। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आयनिक यौगिक। यानी आयनिक यौगिक क्या होता था, जिसमें धनायन तथा ऋणायन अवस्था होती, यानी आयनों की अवस्था क्या होता था, धनायन तथा ऋणायन होता था, वो आयनिक यौगिक होता था, जिसमें यानी ग्रहण करने की क्षमता और प्रदान करने की क्षमता, यानी उससे बाहर निकालने की क्षमता होती थी, उसे ही हम लोग क्या कहते थे, हम लोग क्या कहते थे, आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक के गुण में पहला गुण आप लोग देखिएगा, क्या, यह यौगिक कठोर होता है। क्या होता है, आयनिक यौगिक जो होता है यह कठोर होता है। कैसा होता है, आयनिक यौगिक कठोर होता है। और आयनिक यौगिक क्या होता है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, आयनिक यौगिक भंगुर होता है। भंगुर यानी इसको हम लोग पीटेंगे, यानी हथौड़े से वार करेंगे इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, खर जाता है, तो है। क्या होता है, टूटकर बिखर जाता है, यानी भंगुर होता है, यह टूटकर बिखर जाता है। और तीसरा पॉइंट इसका क्या है, इसका गलनांक और कथनांक उच्च होता है, क्योंकि इसके जो बीच का अंतर होता है और आणविक जो बल होता है, यानी अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है, वो होता है, क्या होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण ये इसका क्या होता है, आयनिक यौगिक का गलनांक और कथनांक उच्च होता है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट क्या है, यह जल एवं अन्य घोल से अभिक्रिया कर क्या बनता है, यह आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, यानी घुलनशील होता है। यह किसी भी पदार्थ यानी किसी भी लिक्विड पदार्थ जो होता है, यानी किसी भी प्रकार का घोल जो होता है, उसमें यह आसानी से मिल जाता है, यानी घुल जाता है। और पांचवा पॉइंट क्या है, यह कठोर अवस्था में होता है, यह विद्युत का कुचालक, यानी जब जो ये पांचवा पॉइंट है में क्या कर रहा है, जब आयनिक यौगिक कठोर अवस्था में होगा तो यह क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। क्या होगा, यह विद्युत का कुचालक होगा। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना है, क्योंकि गर्मी थोड़ा ज्यादा है और पसीना से पूरा शरीर मेरा भीग गया है, अब क्लास में बोलने का भी मन नहीं करता, इसलिए आज के लिए क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, यानी लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिए, और जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए।